कितना प्यार करते, इसमें हमारा कुछ नहीं होता। आपके ऊपर तो भाई जी की अपार कृपा है, अपार कृपा। सखी रूप धारी फिर दिखेगी ओ प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी, प्रिया लाल जू के नैनों में। भक्त स्वरूप भगवान ने धारण किया, उसको आदर देना है। अभिनेता हो नेता हो चाहे कोई फौज में। बड़ी दया करिए विराज, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ विराज, एक चुनरी लाल सिंह जी। सरकार ये बालकों ने तैयार की है, इसे परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा और देवर्षि नारद जी महाराज और युगल सरकार श्री राधा माधव जी। जय जय श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये हमारे युगल सरकार श्री राधा माधव जी और बाबूजी बाबा देवर्षि। जय जय युगल सरकार की जय। जय जय सरकार। कुछ सुना, कुछ सुनाए सरकार। जय हो। ये बालक कन्हैया, पर कल इसने मुझे एक बात कही। परम पूज्य बाबा का तिरोधान दिवस था, तो तिरोभाव दिवस के दिन ही और बालकों ने कहा कुछ बाबा को कुछ भावांजलि भैया आप कुछ कहिए। तो ऐसे ही दो पंक्तियां लिख दी और मुझे आंसू आ गए। वो भाव ऐसे थे, उसमें कुछ एक शब्द, एक अक्षर का प्रयोग हो गया कि वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी, रसिकन यह जोड़ी भाई जी, रसिकों को जोड़ी भाई, एक बाबा थे एक भाई जी। तो जैसे थे शब्द का प्रयोग किया, तो बाबा बाबूजी तो नित्य है, सदा वर्तमान में है, सदा सर्वकाल में है, सर्वदेशीय हैं, तो थे शब्द। लेकिन जैसे ही कि हम प्रगट रूप से उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, और ऐसे मन में भाव आया, भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनकी सूरत थे, एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी, प्रगटे जन नैन के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे, और बाबा बन राधा आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। गीता वाटिका पे हमने कवित्र लिखा, हमारे गीता वाटिका पे हम क्या, हमारी भावधारा में हम कहते हैं, पूजा कमल दीदी मुझे कहती भैया इसको एक बार दोबारा कहिए। तो हम वहाँ पे महाभाव रस राज स्वरूप में युगल सरकार को मानते हैं, और इन युगल द्वय महापुरुषों को, इनको भी हम युगल सरकार के स्वरूप में ही मानते हैं। तो क्योंकि बाबा ऐसे कहते थे कि किसी ने पूछा बाबा आपका संप्रदाय क्या है, तो कह रहे हमारा तो चिता संप्रदाय है। वो कहते थे यह भस्म चिता की राख नहीं, चिन्मय वृंदावन है प्रियतम, ये चिन्मय वृंदावन है। तो हमारे मन में एक बात आई कि तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग कीरत सी, प्रेम भूमि बाटिका सो कौन अनजानी है, प्रेम की धरा जहाँ पर प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है, प्रेम की ही साधना और प्रेम ही परम सिद्धि,
उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है। रस राज जहाँ प्रेम मूरत श्री भाई जी है। महाभाव प्रेम को मेरे बाबा राधा रानी है। महाभाव प्रेम को मेरे बाबा राधा रानी है। अब सरकार ये थे शब्द पे बात आई तो इस बालक ने मुझे कल एक बात पूछ ली, परसों उसने कहा आपके विषय में बात चली, आप क्या बताऊं, जो बाबा बाबूजी को प्रेम करें और अनायासी आपकी छवि ऐसे हृदय में आती है। पूज्य कमल दीदी ने ऐसे हृदय पे हाथ रख के मुझे कहा भैया मैं क्या कहूं, बाबा जो कर रहे हैं ना इस समय अंतर जगत प्रकट होकर नृत्य कर रहे हैं, प्रकट होकर नृत्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भूमंडल में इस समय में एक ऐसी लीला चल रही है, एक स्थान पे बैठे एक महापुरुष के पास सारे संत आ रहे हैं, ये अंतर जगत ने एक मेला लगाया है। तो इस बालक ने कहा कि भैया जब बाबा नहीं होंगे तो क्या होगा, बड़ा तो फिर मेरे मन में भाव आया, मन के उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा इसका एक समाधान है, महापुरुष कभी नहीं होगी का तो हो ही नहीं सकता, वो सदा सर्वकाल में सदा रहते हैं, जैसे प्रिया प्रियतम श्यामा श्यामा वैसे ना। तो ऐसे एक भाव लिखा मैंने कल रात्रि में, मैंने कहा तुझे इसका एक कवित्व में उत्तर दूंगा। अभी मैंने इसको सुनाया, इसने मुझे रात्रि में कहा भैया आपने उसके विषय में कुछ लिखा क्या, कि जिनकी यशो गाथा सारा भूलोक गाता, उनको भारतीय माता धारेगी शीश गहनों में। माँ भारती के क्या बताएं, जो आप शीश के आभूषण सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है मुकुट। ओहो, जिनकी यशो गाथा सारा भूलोक गाता, उनको भारतीय माता धारेगी शीश गहनों में। कहे माधुरी सानंद हमारे बाबा प्रेमानंद हैं ऐसे, संत निर्द्वंद सिख हिंदू बौद्ध जैनों में। होता नहीं अंत जिनका, उनको कहते संत रहेंगे, बाबा तो अनंत युगों तक रसिकों के बैनों में। जब जब रसिक बात करेंगे, रस वार्ताएं होगी, बाबा की चर्चा होगी, पुनश्च पुनश्च। होता नहीं अंत जिनका, उनको कहते संत रहेंगे, बाबा तो अनंत युगों तक रसिकों के बहनों में। सखी रूप धारी फिर दिखेगी ओ प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी, प्रिया लाल जू के नैनों में। सखी रूप धारी फिर दिखेगी ओ प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी, राधा वल्लभ जू के नैनों में, प्रिया लाल जू के नैनों में। तो सरकार अनंत युगों तक जो इस मार्ग पे चलेंगे, ऐसे ये धरा और ऐसे साधक, ये सब बालक, मुझे नहीं पता कौन किस भावधारा का है, पर सब ने पोषण पाया है। और साफ राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। क्या बात, महापुरुष क्या होते हैं। एक बार ऐसा डंका बजा, बाबा बाबूजी के बाद वो अभाव हृदय में था कि ऐसा कौन जो सबको पोषे, जिसमें कोई वाणी में न संप्रदाय का, न कोई भेदभाव नहीं, जो प्रियालाल के प्यारे, जो भगवान के प्यारे। कोई अगर शंकर मत से चलता हो, चाहे राधा वल्लभी हो, श्यामानंदी हो, रामानंदी हो, भगवान सबका पोषण। ऐसे ऐसे सबकी भावधारा को पोषण करने वाले। सरकार थोड़ा सा इसको एक हल्की सी बात में, क्योंकि हृदय बड़ा भारी हो गया, पिछली बार एक हंसी की बात कह देता हूँ। पिछली बार एक बात कही थी, ये बालक लोग सब मिलते हैं तो कहते जो भी मिलते हैं, एक बार जो वो सुनाना राधा नाम टैबलेट। मैंने कहा देखो
उसके आगे का मैंने एक स्टैंजा लिखा था उस समय, तो सुना नहीं पाया था, उसके आगे का भी सुना देता हूँ। उसमें था, असल में उसमें भाव ये था कि वृंदा विपिन के कुंजों में लगी नई नेम प्लेट, डॉक्टर बनी है एक सखी न ज्यादा कोई रेट, बस भाव रखो मन में प्रभु के उसके इतने भाव, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट, वो बांटती है सबको राधा नाम अब उसका आगे का भाग क्या था? अभिनेता हो नेता हो चाहे कोई फौज में, अभिनेता हो, कोई अभिनेता हो चाहे नेता हो चाहे कोई फौजी आए, अभिनेता हो नेता हो चाहे कोई फौज में, झट से लगा देते उन्हें ईश्वर की खोज में, कर देते हैं इलाज सबका एक डोज में, कर देते हैं इलाज सबका एक डोज में, पेशेंट जो जाता है वहाँ आता मौज में, पेशेंट जो जाता है वहाँ आता मौज में। ये बात है प्रिया प्रियतम युगल सरकार की क्या लीला है। तो ऐसी बात हृदय में छपी है। हम कृतकृत्य होने, एक ऐसी ये मुस्कान देखने, दूर से देख के कुमुदनी सरवर बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही के मन बसे सो ताही के पास। युगल सरकार की जय। सरकार, मैंने इतने समय बोल दिया, अब आपके श्रीवाणी को सुनने के लिए सारे बालक जय जय। हम तो बस इतना कहेंगे कि भगवान से हमारी पहुंच नहीं है, वो अव्यक्त है, कण कण में विराजमान है और अंतर्यामी रूप से सर्वत्र सबके हृदय में भी विराजमान है। फिर भी हम चिंता शोक भय और दुख से आज तक दूर नहीं हुए। लेकिन जब उन्हीं भगवान ने कृपा करके संत रूप धारण किया तो हमारे चिंता शोक भय दुख सब दूर हो गए। भगवान स्वयं गीता जी में बोले उतना लाभ नहीं हुआ, लेकिन जब उसी गीता जी पर संत जन बोले तो करोड़ों का लाभ हो गया। अरबों लोग, असंख्यों लोग भगवान के भक्त बन गए। जैसे पूज्य भाई जी की वाणी, भाई जी ही विराजमान है। पूज्य बाबा की वाणी, बाबा ही विराजमान है। पूज्य स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी ही विराजमान है। तो हम लोगों को चाहिए कि इधर उधर चित्तवृत्ति ना देते हुए, आज तक कभी भाई जी की वाणी में एक भी शब्द में हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ऐसा क्यों लिखा। एक शब्द में, मतलब अथाह वाणी है, अगाध वाणी है, लेकिन एक भी शब्द में आज तक ये प्रश्न नहीं उठा कि भाई जी ने ऐसा क्यों लिखा। बिल्कुल सटीक शास्त्र और भगवत वाक्य स्वयं भगवान बैठकर संपादन करते थे। ये कोई जान नहीं पाया, ये कोई जान नहीं पाया कि अपने ही धर्म की रक्षा के लिए भगवान जैसे कहते हैं यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो स्वयं भगवान बैठकर संपादन करते थे। और उन भगवान भाई जी द्वारा की हुई जो संपादन की वाणी है, आज भी हजारों लाखों करोड़ों साधकों को शुद्ध मार्ग दिखाई दे रही। जहाँ पाखंड का जाल बिछता है, जहाँ विविध संप्रदायों के जाल बिछते हैं, वहीं उन जालों को तोड़ करके सीधे प्रिया प्रीतम से मिलाने के लिए भाई जी की वाणी और बाबा की वाणी, हमको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। बस जो रास्ता भाई जी ने दिखाया, जो पूज्य बाबा ने दिखाया, जीवन उसी को समर्पित कर दिया। और उसी का प्रभाव है। पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा जी, इनकी वाणियों ने ही हमारे जीवन का परिवर्तन किया, हमारे जीवन को एक नया रास्ता दिया। हमारे उस रास्ते में स्वयं हाथ पकड़ कर चले और जहाँ पहुँचाना था हाथ में हाथ दे करके, और जब देखा तो जो हाथ पकड़े थे वही, जिनमें हाथ दिया वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हमें भगवान से भी ज़्यादा जो भक्त स्वरूप भगवान ने धारण किया उसको आदर देना है, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी रूप से हृदय में रहे, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हुए, कभी हम चिंता शोक से रहित नहीं हुए, कभी हम काम क्रोध की ज्वाला से जलते हुए शांत नहीं हुए।
लेकिन जब हम इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लिया तो ताल ठोक करके निकल गए और ये सब देखते रह गए। जहां हम जलते थे वहीं हम आनंद पूर्वक निकल गए। तो महापुरुषों की वाणी को छोड़ना नहीं, महापुरुषों के चरण का आश्रय ले करके हम भगवान को भी अधीन कर सकते हैं, भगवान को भी अधीन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। भक्तन पाछे यो फिरे यो बछड़ा संगा। भगवान कितना प्यार करते, इसमें हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा पाना बहुत दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है, प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना है। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। नहीं, हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन से, उनकी वाणी सुनते हुए, उनका संग करते हुए, उनके दर्शन मात्र से हमारा अहंकार गलित हो जाता है और भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो सदैव महापुरुषों की वाणी के आश्रय रहे, और नाम हमारा जीवन है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, इस बात पर विचार करना चाहिए। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान, 100 करोड़ रामायणों का अवगाहन करके देवाधिदेव भगवान शंकर ने ये हृदय में पाया कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम से भी बढ़कर के उनका नाम है। और जो नाम है अगर उस नाम को स्वीकार कर ले तो वरदायक वरदान। हम नाम के बल से ही अपने आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अपने लाडली लाल को आशीर्वाद देते हैं, वरदायक वरदान। नाम आ गया तो हमें इतनी सामर्थ्य दे दी, इतना दुलार दे दिया कि अपने प्रिया प्रीतम को भी चिरजीवो भूतलिया, चिरजीवो भूतलिया जोरी, उनको आशीर्वाद देते। जैसे ही हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सब सुहाग चल रहे। तो ये वरदायक वरदान, भगवान का नाम वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रदान कर देता है। इसलिए हम सदैव दो ही बात है, महापुरुषों की वाणी के अधीन रहें और उनके द्वारा प्रदत्त नाम, उनके द्वारा प्रदत्त नाम सदैव हमारा जीवन बना रहे, हमारी जिह्वा पे बना रहे, हमारे हृदय में बना रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राम। सरकार, आपका स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल है, ऐसी अवस्था में आप इतना श्रम कर रहे हैं, ये बात हृदय में ऐसी लगती है। हम ये धरती माता और यहाँ पे जितने इस समय इस संसार में जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, रास्ते में जिन्होंने राम जी को देखा और राम जी ने दिन को देखा, जो बाबा को देख रहे हैं और बाबा जी ने देख रहे हैं, अद्भुत लीला हो रही है। अंतर जगत का अद्भुत ऐसा प्यार लुटाया जा रहा है आपके माध्यम से। अब बाबा, हम यही चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें।
वैसे शारीरिक कष्ट और पीड़ा ये हमें परास्त नहीं कर पाती। महारानी जी की दया है, हमें नया उत्साह, नया बल, एक नया तेज, उनके प्यार के आगे कुछ नहीं। अनंत लोगों का बल आपसे, जी। आपसे अनंत का बल है। जय जय युगल सरकार की जय। आप बहुत करुणा करके आए हो, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का एक किनका मिल जाए, बस यही आशा है। आपके ऊपर तो भाई जी की अपार कृपा है, अपार कृपा है। आपकी, आप कैसे हाथ पकड़ना और ऐसे, ये भाई जी क्या पार करता है। जय 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 श्री राधे। जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रहे बड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को राधा जू का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े। वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। हम तो हमारे भाई जी के, भाई जी हमारे हैं। हम तो हमारे बाबा के हैं, बाबा भी हमारे हैं। जय बाबा जय बाबू जी की गूंज रही ध्वनि अणु अणु में। वे ही भाई जी बाबा आराध्य हमारे जीवन है। श्री लाडली लाल की है, युगल सरकार की जय।